वेलकम टू स्विफ्ट रेलवे। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ से फॉर्म भरें और किस डिपार्टमेंट में जॉब किस टाइप का होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पोस्ट का नाम कुछ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है, गेटमैन, अपॉइंटमेंट हेल्पर है, इलेक्ट्रिकल में सब असिस्टेंट का अलग अलग टाइप का पोस्ट निकला हुआ है। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा, क्योंकि कितना 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है। तो मार्किंग स्कीम क्या है? 1 मार्क्स हर सही क्वेश्चन के लिए, 0.33 निगेटिव है। एक गलत करिएगा तो 1 मार्क्स तो गया ही, प्लस जो सही है उसमें से भी 0.33 मार्क्स ले जाएगा। तो बेटर यही है कि आप तुक्का ना लगाएं, ठीक है। तो एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट है और उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग उसमें डिटेल में समझते हैं। तो मिनिमम परसेंट मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी अगर 100 मार्क्स का है तो कम से कम 40 कट ऑफ जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। EWS में और अनरिजर्व में, और बाकी सब में 30 नंबर, SC ST OBC वगैरह में। इससे कम मतलब कट ऑफ नहीं जाएगा। इससे कट ऑफ कम जाएगा तो सिलेक्शन सीट खाली चला जाएगा, रेलवे सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इतना कम से कम लाना है, और उसके ऊपर जितना भी जाए। तो आपको क्या क्या पूछेगा? तो आप सबसे पहले क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो रीजनिंग 30 मार्क्स का, ये सबसे इजी होता है और सबसे बढ़िया स्कोरिंग यहाँ पे होता है। ये IBPS जैसा हार्ड नहीं लेता, बहुत इजी लेता है। जनरल साइंस है 25 मार्क्स का। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहेगा फिजिक्स का। फिर आपका रहेगा जो बायोलॉजी कह लीजिए, और उसके बाद आपका रहेगा केमिस्ट्री का। तो करीब करीब ऐसे आप ध्यान ऐसे रख लें, 10 10 5, या ये 9 कर देगा तो ये 6 कर देगा, इतना। तो इस आपका 25 नंबर पूरा हो गया। और जनरल अवेयरनेस होगा 20 नंबर का, यानी करंट अफेयर्स, और एक इसमें भी लगभग करंट अफेयर्स के अलावा कुछ स्टैटिक जीके भी पूछ लेता है इसमें, ठीक है। और मैथ्स है 25 मार्क्स का आपका। तो मैथ्स जो होता है, मैथ्स भी बहुत ही एवरेज लेवल का होता है। आपको इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। आपके प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, SICI में भी आएगा, और इसके अलावा हर जगह परसेंट का तो यूज होगा ही। तो परसेंट को पहले समझ लें, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर SICI, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रेन एंड जो ब्रिज होता है या पोल होता है उससे संबंधित बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला में ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को देख लें। और फिर ये जो आपका सिलेबस है यही है, और यहाँ पे हम एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं उस चीज़ का कि क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर, मैथ्स में नंबर सिस्टम है आपका, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं अभी बता ही रहा था कि ट्रेन का मूवमेंट और पोल,
या ब्रिज है, ब्रिज कितना देर में पार करेगी, या एक दूसरे को ट्रेन कितना देर में पार करेगी, अपोजिट जा रही है तो साथ में चल रही है तो फिर कितना देर में करेगी, है ना, इस तरह का। और एक आता है बोट और स्ट्रीम वाला, नाव और धारा वाला टाइप का, तो उस टाइप का क्वेश्चन सब इसमें इंक्लूड रहता है। नंबर सिस्टम में वही सिस्टम में आपको ये सब चीज़ आता है कि भाई ये 2 है, 4 है, 6 है तो अगला नंबर क्या होगा, 8। तो इस टाइप का सीरीज वाला चीज़ है। फिर बोर्ड मास तो सब बेसिक है, ये आना ही चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। डेसिमल भी इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत कम चांस है, एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। आपको अलजेब्रा भी बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। स्क्वायर रूट, हाँ ये थोड़ा बहुत पूछ लेता है। एलसीएम एचसीएफ ये ज़रूरी है। फ्रैक्शन भी थोड़ा सा देख लेना है। पाइप एंड सिस्टम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आप यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन में आप लोग सब लोग पढ़ा होगा। तो सिलेंडर मतलब सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया यानी गोला, बेलन गोला, शंकु यानी कोन ये सब चीज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। परसेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो कुछ भी हो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम एंड वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें 10-11 तरह का क्वेश्चन रहता है, 10 से 12 टाइप का, सब टाइप से 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी है, हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री ट्रिको से ये सब बहुत कम सवाल पूछेगा, 2 या 3, हार्डली 2 या 2 सवाल पूछ ले तो बहुत है। एज कैलकुलेशन, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन रह सकता है 1 से 2, तो इस पे ध्यान देना है। क्लॉक कैलेंडर से तो एक रहता ही है। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ये सब हो गया आपका मैथ से रिलेटेड। अब चलिए आगे देख लेते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में यूनिट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिट, ठीक है। इसके यूनिट एंड मेजरमेंट, ये पूरा फोर्स भी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बेसिक सवाल पूछेगा। मोशन भी ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला है, फिर सेकंड नंबर पे ये है, फिर ये तीसरा। ग्रेविटेशन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का सर नहीं देता है, ना के बराबर है, ठीक है। तो इसमें आप ग्रेविटेशन का बेसिक चीज़ पढ़ लेंगे, जैसे कि पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, पोल पे जा रहे हैं, या आप पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं यानी मध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं तो घटेगा कि बढ़ेगा, इस टाइप का ही